अब देख सकते हैं यहाँ पर यही वो बच्ची थी, जब इस बच्ची को उठाती हैं, इसको जन्म कोई और देता है, लेकिन इस दुनिया में उंगली पकड़ कर चलाना कोई और सिखाता है। देवकी जन्म देती है, जसोदा जी पोसती है। वो देवकी थी, हम जसोदा जी है। कहाँ पे मतलब कहाँ पे इस बच्ची को फेंका गया था? कचड़े के ढेर में, सिवान। सिवान फेंका गया हाँ। था। तो कैसे फेंका गया था? कैसे आपको लगा कि इसमें एक बच्ची है? रो रही थी। रो रही थी? हाँ, इतना दूर ढाका था। हाँ। सब दे ढाका था, इतना दूर घर था। रो रही थी तो हम उठा कर लिया। एक बात बताइए, ये आपका जो पैर की जो दिक्कतें हैं, जो विकलांग है आप, तो ये बचपन से ही है या फिर बाद में हुआ? नहीं, 3 साल के जब मेरा हुआ था ना, मेरा उम्र, तब भाई फालिस मार दिया था। कैसे पता है? इधर घूमो। कैसे पता है तुमको कि ये मम्मी है? मेरा मम्मी उठा के लाई तब मुझे पता है। शादी इसलिए नहीं करते हैं जो अगर मेरा देह से बच्चा हो जाएगा तो वो उसका प्यार कम हो जाएगा। प्यार जो है कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आप अपने बच्ची की वजह से शादी नहीं करती? ऐसे अपना बेटी के चलते शादी नहीं करती हूँ। आप एक महिला को देख रहे हैं और आपको बता दें, ये महिला जो है दोनों पैरों से विकलांग है। विकलांग होने के बावजूद भी इनको एक कचरे के डब्बे में एक बच्ची मिलती है, और ये बच्ची जो है उस टाइम कुछ दिनों की रहती है, लेकिन आज ये बच्ची जो है 7 साल की हो चुकी है। और हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर ये बच्ची जो है इनको कैसे मिलती है। कैसे मिली है आपको बच्ची? मेरा शादी हुआ था, आगे तो सब दर्शकों के प्रणाम करना चाहते हैं। हमारा शादी हुआ था 2011 में। अच्छा। शादी हुआ था थावे मंदिर में। शादी होने के बाद हम चले गए थे अपनी ससुराल। थावे मंदिर में कहाँ शादी हुआ था आपका? मेरा घर में पापा मम्मी गरीब था, मेरा भाई 6 है, वो नहीं देते हैं पैसा कौड़ी। तो पापा के पास पुरानिया, आप लोग तो देखे ही होंगे, पुरानिया, उसका पास पैसा कहाँ आएगा। तो ले जाकर हम थावे मंदिर में शादी करके, शादी करने के बावजूद उसको हमको लेके चले गए। 15 दिन के बाद हमको बोल रहे थे क्या जे उसका भाभी के साथ में हम 2 बार देखे थे। अच्छा, मतलब आपके पति का अफेयर आपके भाभी के साथ था? हाँ। अच्छा। तो देखा था, तो उसका बाद से हम 2 बार 3 बार झगड़ा हम किए थे। हम अपने भाई गलती कर रहे हैं। हाँ। 2-3 बार झगड़ा किए थे। उसका बाद से झगड़ा कर लिया था। उसका बाद से बोल रहे थे क्या जो तुम्हारे मम्मी की तबीयत खराब है। तो हम बोले थे जो कोई बेटी सुनेगा अपना मम्मी की तबीयत खराब तो कोई कहेगा जो हमारा घर चौं पाओ। हाँ। तो हाँ, वो लेके चला आया। चलना आया के बाद 2 दिन के बाद हम फोन किए थे उसका पास, कब आ रहे हैं लेने के लिए। तब बोल रहे थे क्या जे कल आएंगे, परसों आएंगे। उसका बाद से सीधे डिवोर्स के पेपर लेके चला आए। मतलब आपसे डिवोर्स लेने के लिए सीधे डिवोर्स का पेपर ही लेकर आया? हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों जो वो उसका भाभी के लपचप नहीं चलेगा। और ना तो बोल रहे थे क्या जे गांव नगर के लोग तो नहीं, उसका घर वाले बोल रहे थे, उसका पापा, उसका भाभी जिसकी रखी है वो बोल रहे थी जे बढ़िया थम्सअप में नहीं जाएगी, कहीं ले जाएंगे शॉपिंग कराने के लिए, रिश्तेदारी हंसेगा, ऐसे बोल रही मतलब थी। आप विकलांग थी इसलिए आपको डिवोर्स का हाँ, पेपर दे दिया। बाकी हम विकलांग हैं, बाकी टोटल काम कर लेते हैं हम घर के। आप लोग देखिए स्कीम पर सपना सनम ऑफिशियल मेरा यूट्यूब चैनल है, आप लोग देखिएगा कैसे मैं काम करते हैं। कितना लोग बोलते हैं जे विकलांग आदमी काम नहीं करते हैं, सब लोग एक ही जैसा नहीं है। हम लोग आए तो देखें आप ये जो है कि ये बिन रही थी। हाँ, सब काम करते हैं, घर के बर्तन सर्तन सब माज के, कपड़े उपड़े सब धो लेती है, पसारो सर सब लेती है। तो 15 ही दिन में, आपके शादी के 15 दिन बाद आपका जो है कि डिवोर्स हो गया था। उसका बाद से मेरा बहुत सीरियस तबीयत खराब है। किसके घर टूटता है तो दर्द होता है। उसके बाद मैं गई थी दवा कराने के लिए, हथुआ गई थी। हथुआ से नहीं सही हुआ था, सिवान गई थी। उधर से आ रही थी तो एक लड़की मिल गई, यही सनम, यही। हाँ, यही मिल गई थी तो इसको लिया कर मैं रख रही हूँ। और इसको जो है कि पोस पाल रही हैं। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, ये आपका जो पैर की जो दिक्कतें हैं, जो विकलांग है आप, तो ये बचपन से ही है या फिर बाद में हुआ? नहीं, 3 साल के जब मेरा हुआ था ना, मेरा उम्र, तब भाई फालिस मार दिया था। फालिस मार दिया? हाँ। 3 साल के बाद? हाँ। तभी से जो है कि आप ऐसी ही चलती हो? हाँ, ऐसा ही चलती थी। तो इस पैर में मतलब चलती हैं तो इसमें दम वगैरह लगता है कि कुछ नहीं, देखिए ना, पैर है दे पतला है, और ऐसे कुछ बल कुछ नहीं पड़ता है, कुछ नहीं पड़ता, नहीं पड़ते हैं। ऐसे हाथ से पकड़ करके, तब आप हम वीडियो में देखे वैसे चलती हैं? हाँ, वही से चलती हैं, पीढ़े के सहारा से चलती पीढ़े हैं। के सहारे से चलती हैं। उसके बाद से आपको जो है कि ये बच्ची मिली, तो कहाँ पे, मतलब कहाँ पे इस बच्ची को फेंका गया था? कचड़े के ढेर में, सिवान फेंका गया था। तो कैसे फेंका गया था? कैसे आपको लगा कि इसमें एक बच्ची है? रो रही थी। हाँ, इतना दूर ढाका था। सब दे ढाका था, इतना दूर घर था। रो रही थी तो हम उठा कर लिया। तो कपड़े में बांध कर फेंका गया था क्या? नहीं, दुपट्टे में। दुपट्टे में फेंका गया था। अब देख सकते हैं यहाँ पर यही वो बच्ची थी, जब इस बच्ची को उठाती हैं, इसको जन्म कोई और देता है, लेकिन इस दुनिया में उंगली पकड़ कर चलाना
कोई और सिखाता है। देवकी जन्म देती है, जसोदा जी पोसती है। वो देवकी थी, हम जसोदा जी है। वाह, सुन सकते हैं कितनी बड़ी बात कर दी। क्या नाम हुआ? सन। सनम नाम है। हाँ। मम्मी कौन है? ये मम्मी है। हाँ, कौन बताया है कि ये मम्मी है? मेरे मम्मी बताइए। मम्मी बताई है, मतलब यही मम्मी बताई कि हम तुम्हारी मम्मी है? नहीं, हाँ। ये मम्मी। कैसे पता है? इधर घूमो। कैसे पता है तुमको कि ये मम्मी है? मेरे मम्मी उठा के लाई तब ना मुझे पता है। वाह, तभी से पता है कि यही मम्मी है। इधर देखो। हाँ, बोला। मम्मी का बात मानती हो? हाँ मम्मी जो कहती है वो करती हो? हाँ। हैं? हम्म। अच्छा, बड़ ये तुमको पता है कि ये जो मम्मी है तुमको जन्म नहीं दी, ये बात पता है? नहीं। नहीं पता है? तो फिर क्या, कैसे पता तुमको कि ये मम्मी है? अच्छा से बैठो। कैसे पता है कि ये मम्मी है? यही मम्मी बताइए कि हम तुम्हारी मम्मी हैं? हैं? हाँ वाह। अच्छा, एक बात बताओ, पढ़ती लिखती हो? हाँ। कौन से क्लास में? LKG में। एलकेजी में, यानी प्राइवेट स्कूल में पढ़ती हो? हाँ। तो मम्मी तो कह रही हैं कि मतलब कि हम भीख वगैरह मांग करके खाते हैं, अगल बगल से मांगते हैं, फिर प्राइवेट स्कूल में कैसे पढ़ती हो? ये तो भीख मांग के जाती है तब पढ़ नहीं जाती। वाह, कैसे देती हैं खर्चा वगैरह? प्राइवेट स्कूल में मान लीजिए आजकल का जो मतलब पैसा है वो ज़्यादा लगता है, तो फिर कैसे पैसे देती फ्री हैं? में पढ़ाते हैं सर जी। सर पैसा नहीं लेते नहीं, हैं? बोलते हैं जो तो खुद को भीख मांग के खाती है तो तू कहाँ से पैसा देगी। सही बात है, सर भी आपके दुख और दर्द को समझते हैं। हाँ, तो वो नहीं पैसा लेते हैं। और सब लेकर ले जा रहे थे पैसा, जे एथी के परीक्षा का पैसा लगता है। तो सर जी से ही बोली थी, जो सर जी हमारो लगेगा, तो नहीं तुम्हारे नहीं लगेगा। तो सर जी ऐसे ही फ्री में अच्छा, परीक्षा एक देती। बात बताइए, यहाँ पे तो पूरा बस्ती है और ये बच्ची है, अभी जाती होगी, खेलती उलती होगी, तो लड़का सब कुछ गलत नहीं बोलता है कि तुम्हारे पिता नहीं है, तुम कच्चे के डब्बे से मिली हो, तो ऐसे कोई कुछ इसको नहीं बोलता है? तो आपको सुनकर बुरा नहीं लगता है? नहीं, वो एक आदमी हमको सहारा करते हैं, हम्म, ठीक है। और सहारा करते हैं तो बोलते हैं क्या जे ती जाने दो, कुछ भी बोलेगा। कोई भी किसी का सहारा नहीं होता है तो कुछ भी कोई भी बोल के निकल जाता है। तो मैं बोलती हूँ जब बेटी तुम पापा चाहिएगा कि मम्मी, तो बोलती है जब मम्मी। तो मैं बोलती है जब तब पापा आपको चाहेगा तब शादी करना पड़ेगा ना। तो बोलती है जो नहीं, शादी नहीं करना है, मेरा मम्मी से प्यार है, मम्मी चाहिए, पापा नहीं चाहिए। पापा नहीं चाहिए। हाँ। अगर मान लीजिए अगर ये बड़ी होती है और बड़ी होकर और कहती है कि मम्मी मतलब कि आप हमारी मम्मी नहीं हो, हमारी मम्मी कोई और है, और कहीं आपको छोड़ देती है, तब क्या करिएगा? नहीं छोड़ेगी वो। नहीं छोड़ेगी? नहीं, इतना विश्वास है, अगर हमको एक पल नहीं देखेगी ना तो चौकी के नीचे घुस के रोएगी। मुश्किल होगी। हम्म। अच्छा, जब आप लाई थी इस बच्ची को, जब छोटी थी, तो आप दोनों पैरों से विकलांग है, ये वॉशरूम वगैरह करती होगी, बाथरूम वगैरह करती होगी, तो फिर कैसे आप कर लेती होंगी? पीढ़े के सहारे से सब सब कर लेते कुछ? हैं। हाँ, चाहे किसी लड़के से बुलाती हैं, कोई नहीं दिखाई देगा वो लड़का का, तो वो आके पानी उन्हें दे देगा। दे देगा? पानी उन्हें देकर पानी उन्हें गिरा देगा, तो हम उसको साफ कर देती हैं। देख सकते हैं, आप सुने होंगे कि लोग कहते हैं कि माँ का जो धर्म होता है, जो कर्तव्य होता है, जो एक अपने बच्चे के लिए जो करती है, वो सारे जीवन में आप कभी उसका कर्ज जो है नहीं चुका पाइएगा। और यहाँ पे आप साफ तौर पे सुन रहे होंगे कि ये दोनों पैर से विकलांग है, उसके बाद भी उस बच्ची को जब लाई होंगी तो कितना कुछ करना पड़ता होगा, नहाना धोआना, बाथरूम फेंकना, सब कुछ करना पड़ता होगा। सब करते। अच्छा, 2 साल बहुत गजन हुआ था, 2 साल बहुत गजन हुआ हाँ, उसका 2 साल के बाद, 2 साल का मैंने जब बिस्तर पर लेटी थी तब तक गजन था। होता था। 2 साल के बाद वो तो खुद ही अपने चला जाती है खेत में। अच्छा, एक बात बताइए, आपका 15 दिन के बाद से डिवोर्स हो गया, तो फिर आप नहीं कोशिश की कि दूसरा अगर कहीं हम शादी कर लेते तो शायद कोई व्यक्ति है कमाता, हम लोगों को खिलाता, तो हमारी बेटी का भी परवरिश जो है अच्छे तरीके से हो जाता? शादी इसलिए नहीं करते हैं जो अगर मेरा देह से बच्चा हो जाएगा तो वो उसका प्यार कम हो जाएगा। प्यार जो है कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आप अपने बच्ची की वजह से शादी नहीं करती? ऐसे अपना बेटी के चलते शादी नहीं करती हूँ। वाह, सुन सकते हैं, एक माँ का ममता देख सकते हैं, अपनी बच्ची के लिए ये शादी नहीं करती हैं, भले दुख सहती हैं, गजन सहती हैं, लेकिन आप शादी नहीं करती हैं? नहीं करते हैं शादी। हमको भाई बाप सब कोई डांटते हैं, मारते भी हैं, पीटते हैं भी। भले भीख मांग करके खिलाइएगा, लेकिन शादी नहीं करिएगा? हम भीख मांग के खाती हैं, हमारा भाई बाप कोई नहीं देते हैं, हमारा कोई भी नहीं देते। नहीं हमको कपड़े पहनने के देते हैं, नहीं खाने के देते हैं, कोई भी नहीं देते हमको। लेकिन फिर भी आप एक बच्ची को पोस रही हैं, पोस रही हैं। अपना भी जीवन जो है कि चला रही हैं।
चलिए, जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है, ये चीज़ तो आप सुनी होंगे। लेकिन आप इस बहन के बारे में क्या सोचते हैं, एक ये महिला के बारे में आप क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा। इनका दिल इतना बड़ा है कि विकलांग होने के बावजूद भी एक बच्ची को कचरे के ढेर में से लाती हैं और उसको इस दुनिया में चलना सिखाती हैं, उसको इस दुनिया को देखने का मौका देती हैं। तो इनके बारे में आप दो शब्द जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं अनुप कुमार, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।